बताओ क्यों रो रहे हो? और इस समय मेरी माँ, तुम्हारी माँ और हमारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? बताओ मेरे लाल। मैं आपसे बतला रहा हूँ और क्या बताओ मेरे लाल। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा शब्द सुनने से पहले मेरी दम क्यों नहीं निकल गई? ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। कि मेरे पिताजी कैसे खत्म हो गए? चाचा जी ये सब तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन खून के इल्जाम में पुलिस मेरी माँ को पकड़ कर ले गई। चाचा मेरे लाल, पिताजी का खून हो गया। जी खून के इल्जाम में पुलिस वाले तुम्हारी माँ को पकड़ करके ले गए। लेकिन ये बताओ किस समय मेरी माँ कहाँ है? चाचा जी आज माँ का कुछ पता नहीं है। चाचा जी ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी का खून हो गया, खून के इल्जाम में पुलिस वाले तुम्हारी माँ को पकड़ करके ले गए और मेरी माँ की कोई पता नहीं है। या मेरे मालिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही घर में दाल में कुछ गाला है। बेटा चिंता मत करो मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय तुम्हारे चाचा जी के पास वकालत की डिग्री प्राप्त है। अगर ऐसी बात है तुम्हारी माँ को पुलिस वाले पकड़ करके ले गए हैं तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अदालत जा करके अपने वकालत का पावर लगा करके तुम्हारी माँ के मुकदमे में अदालत पर बहस करूंगा, तुम्हारी माँ की जमानत मंजूर करवाऊंगा, उनकी रिहाई करवाऊंगा, उन्हें अपने साथ लिवा करके तुम्हारे पास आऊंगा। बेटा जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें
और बताना चाहता हूँ। बताना क्या चाहते हैं? बताना मैं ये चाहता हूँ मेरे लाल कि ये बात माँ के कानों तक रह जाना चाहिए। माँ को मालूम थी, होना चाहिए कि मेरा बेटा पढ़ाई पूर्ण करके घर वापस आ चुका है। ये बात माँ के कानों तक नहीं जाना चाहिए। इस रात को तो मैं जान करके रहूंगा, आज नहीं तो कल, कि हमारे पिताजी कैसे खत्म हो गए और हमारे पिताजी का खोज करने वाला कौन है। बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम अपने सदा सुखी रहो मेरे लाल। अपने कमरे में अपने कमरे पर रहना, ठीक है? अपने चाचा और अपने माँ का आने का इंतजार करना। मैं बहुत जल्द तुम्हारी माँ को अपने साथ लेवा करके तुम्हारे पास अपना ख्याल रखना। और दुनिया में इतना गम है, मेरा नमस्ते। आज मेरी माँ ने मुझे फोन करके घर बुलाया है कि बेटा राजन तुम फौरन घर चले आओ। ना जाने क्या बात है, लेकिन माँ से पूछा कि माँ बात क्या है, लेकिन माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया कि बेटा यही बात है। क्या कि देखे कहते रहना और मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे? चलो। राजू क्या समाचार है? ठीक है ना? देख इस हवेली में ये जितने लोग हैं ना, सब नगीना रानी को बेवकूफ समझते हैं। बढ़िया मने सुजानी है। ए राजू देख, ये जो राहुल है ना, वो लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी करके इस हवेली में आ गया है और उसको ये जानता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे भगवान हो। और उधर मैं अपने बेटे राजन को फोन करके इस हवेली में बुला चुकी हूँ। मेरे मुंह के लगे बताना है तो ना सोच ले, ठीक है? मैं अपने बेटे राजन को फोन करके इस हवेली में बुला चुकी हूँ। देख हमारा बेटा जब आएगा ना, उसके आने से पहले हमें तुम्हें करना क्या है? यहीं पर बैठ करके रोना है। और देख मैं रो तुम रोएगा, हमें तुम्हें रोते हुए देख करके। रोना नहीं आता, रोना 1 मिनट में आएगा, मैं बताऊंगी। हमें और तेरे को रोते हुए देख करके मेरा बेटा परेशान हो जाएगा। वो पूछेगा माँ ये बताओ तुम लोग क्यों रो रहे हो? परेशान ही परेशान हो जाएगा। जब मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, पूछेगा कि माँ बताओ तुम लोग क्यों रो रहे हो, तो मैं यही कहूंगी देख बेटा तेरे पिताजी का खून हो गया, उन्हीं के गम में मैं आंसू बहा रही हूँ। लेकिन मेरे बेटे को ऐसा विश्वास नहीं होगा। मैं फिर झूठ बोलूंगी बेटा। देख एक दिन की बात है, तेरा भैया राहुल और तेरी बेटी तारा, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों का जो संबंध है, मैं उसकी कसम खा करके कहूँ, उसको यकीन दिलवाऊंगी। जब उसको विश्वास हो जाएगा ना, उसी के हाथों द्वारा इस हरामजादी रंडी को
मर गया है क्यों? हाँ बढ़ गए। खूब जोर जोर से रोया। मेरे लाल मैं शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। अब जी ने रोवा नहीं बोल भी रहा है तो हाँ रोवा जी ना तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरे लाल? सुनो माँ, कारण जानना चाहता है। मैं जानता हूँ मेरे लाल। बोलो और क्या बताऊं नहीं